दोस्तों और भक्तों, मेरा नाम विक्की है। हम सुन रहे हैं तत्व और आत्मज्ञान। सभी शास्त्रों, पुराणों और ग्रंथों के अनुसार आगे बढ़े। माँ दुर्गा ने अपने पुत्र ब्रह्मा को क्यों श्राप दिया था? तब माता ने ब्रह्मा से पूछा, क्या तुझे तेरे पिता के दर्शन हुए? ब्रह्मा ने कहा, हाँ, मुझे पिता के दर्शन हुए हैं। दुर्गा ने कहा, साक्षी बता। तब ब्रह्मा ने कहा, इन दोनों के समक्ष साक्षात्कार हुआ है। देवी ने उन दोनों लड़कियों से पूछा, क्या तुम्हारे सामने ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है? तब दानों ने कहा कि हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर भवानी प्रकृति को संशय हुआ कि मुझे तो ब्रह्म ने कहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, परंतु ये कहते हैं कि दर्शन हुए हैं। तब अष्टगी ने ध्यान लगाया और काल ज्योति निरंजन से पूछा कि यह क्या कहानी है? ज्योति निमृजन जी ने कहा कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तब माता ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। आकाशवाणी हुई है कि इन्हें कोई दर्शन नहीं हुए। यह बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि माता जी, मैं सौगंध खाकर पिता की तलाश करने गया था, परंतु पिता ब्रह्म के दर्शन हुए नहीं। आपके पास आने में शर्म लग रही थी, इसलिए हमने झूठ बोल दिया। तब माता दुर्गा ने कहा कि अब मैं तुम्हें शाप देती हूँ। ब्रह्मा को शाप, तेरी पूजा जग में नहीं होगी। आगे तेरे वंशज होंगे, वे बहुत पाखंड करेंगे, झूठी बात बनाकर जग को ठगेंगे। ऊपर से तो कर्म कांड करते दिखाई देंगे, अंदर से विकार करेंगे, कथा पुराणों को पढ़कर सुनाया करेंगे। स्वयं को ज्ञान नहीं होगा कि सद्ग्रंथों में वास्तविकता क्या है। फिर भी मानवश तथा धन प्राप्ति के लिए गुरु बनकर अनुयायियों को लोकवेद शास्त्रा विरुद्ध दंत कथा सुनाया करेंगे। देवी देवों की पूजा करके तथा करवा के दूसरों की निंदा करके कष्ट पर कष्ट उठाएंगे। जो उनके अनुयायी होंगे उनको परमार्थ नहीं बताएंगे। दक्षिणा के लिए जगत को गुमराह करते रहनेगे। अपने आप को सबसे अच्छा मानेंगे, दूसरों को नीचा समझेंगे। जब माता के मुख से यह सुना तो ब्रह्मा मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। बहुत समय उपरांत होश में आया। गायत्री को शाप, तेरे कई सान पति होंगे, तू मृतलोक में गाय बनेगी। पुष्पवती को शाप, तेरी जगह गंदगी में होगी, तेरे फूलों को कोई पूजा में नहीं लाएगा। इस झूठी गवाही के कारण तुझे यह नरक भोगना होगा। तेरा नाम केवड़ा केतकी होगा। हरियाणा में कुसुंधी कहते हैं। इस प्रकार तीनों को शाप देकर माता भवानी बहुत पछताई। इस प्रकार पहले तो जीव बिना सोचे मन काल निरंजन के प्रभाव से गलत कार्य कर देता है, परंतु जब आत्मा सत्पुरुष अंश के प्रभाव से उसे ज्ञान होता है तो पीछे पछताना पड़ता है। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को छोटी सी गलती के कारण ताड़ते हैं क्रोधवश होकर, परंतु बाद में बहुत पछताते हैं, यही प्रक्रिया मन काल निमृजन के प्रभाव से सर्व जीवों में क्रियावान हो रही है। हाँ, यहाँ एक बात विशेष है कि निरंजन काल ब्रह्म ने भी अपना कानून बना रखा है कि यदि कोई जीव किसी दुर्बल जीव को सताएगा तो उसे उसका बदला देना पड़ेगा। दुर्गा को शाप, जब आदि भवानी प्रकृति अष्टगी ने ब्रह्मा गायत्री व पुष्पवती को शाप दिया तो अलख निमृजन ब्रह्म काल ने कहा कि हे भवानी प्रकृति अष्टगी, यह आपने अच्छा नहीं किया। अब मैं निरंजन आपको शाप देता हूँ कि द्वापर युग में तेरे भी 5 पति होंगे। द्रौपदी ही आदि माया का अवतार हुई है। जब यह आकाशवाणी सुनी तो आदि माया ने कहा कि हे ज्योति निमृजन काल, मैं तेरे वश पड़ी हूँ, जो चाहे सो कर ले।